हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10 क्लास के मॉडल सेट 1, जो कि दोस्तों संस्कृत का है। और जानते हैं आप दोस्तों, संस्कृत से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर का पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का जो 50 है दोस्तों, वो कराने का हम वादा करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें। हम दोस्तों हिंदी का पूरे के पूरे मॉडल सेट कर चुके हैं, यानी पाँचों के पाँचों। उनका एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और कुछ 3 वीडियो हैं दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हम 12 कहते हैं कि 100 में से 90 प्लस ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, लेकिन 50 ही पूछा जाता है। तो यानी 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। आप ज़रूर से ज़रूर उस 3 वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे सोशल साइंस का पूरा मॉडल सेट हो चुका है, पाँचों में पाँचों। इसके बाद साइंस का भी दोस्तों पाँचों मॉडल सेट हो चुका है। तो आज हमारा यहाँ पे संस्कृत का चल रहा है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और समझिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों। और इस वीडियो के अंत तक जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तो हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन लेते आएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक में। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। कह रहे हैं भाष्य करती नाटकानि लभ्यन्ते। तो दोस्तों यहाँ पे लभ्यन्ते मतलब लोभ होना, लाभ लेना। एक में है एकादश, बी में द्वादश, सी में त्रयोदश और डी में चतुर्थ। तो भाष्य करती नाटकानि लभ्यन्ते। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है त्रयोदश। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देखिएगा, इसी से आपका याद होने की जो है वो 50% से 70% दोस्तों। तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कर्ण मुपगम्य यथार्थ भवते डैश। दोस्तों ये में दूरम गत्वा, बी में समीप गत्वा, सी में कवचम और डी में कर्ण। तो कर्ण क्या दोस्तों अपने ग्रहण करते रहते हैं। तो दोस्तों वह समीप गत्वा करते हैं। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है शक्र क अस्ति। ए में शिव, बी में गणेश, सी में इंद्र और डी में कर्णस्य नाम। तो शक्र क अस्ति। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है इंद्र दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे सहायता राशि, यानी सहायक की जो राशि होते हैं वह सामग्री च मत और के प्रेषयंती। ए में जना लोग, बी में संस्थान, सी में राजनीतिज्ञ यानी राजनेता लोग और डी में देशा यानी देश। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा देशा, होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कुलम इति पदस्य अर्थ भवति। कुलम का पद क्या अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो पूछ रहे हैं। ए तमम ततम, बी शीतम, सी वस्त्रम और डी उपद्रवम। तो दोस्तों इनका जो अर्थ होता है दोस्तों कुलम इति का, तो दोस्तों इनका अर्थ होता है ततम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रभुत्या अर्थत क। ए में उत्कर्ष, बी में है अपकर्ष, सी में इत्यादि और डी में उन्नतिम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है उन्नतिम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गुप्त वंश शासन काले क महोत्सव अतीब प्रचलित। यानी गुप्त काल के शासन काल में कौन सा दोस्तों महोत्सव है जो बहुत ही प्रचलित था। ए में होली, बी में दुर्गा पूजा, सी में कमोडी और डी में बसंतोत्सव। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है कमोडी। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पतना इटी नाम कस्यात शब्दा निर्गत। ए में पटनम, बी में पाटली, सी में कमोडी और डी में पतन देवी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है पटनम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा अलस कथा पाठस्य लेखक को अस्ति। यानी कि अलस कथा का जो पाठ है दोस्तों उनके लेखक कौन है। ए में नारायण पंडित, बी में विद्यापति, सी में भाषा और डी में दयानंद।
तो दोस्तों आलस कथा के जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है, तो वह है विद्यापति। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह मैथिली कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों श्याम वर्णा का अस्थि। श्याम वर्णा का अस्थि ए शिलाभद्रिका बी विजयाका सी राम भद्राम्बा और डी वागा भृंगनी। तो श्याम वर्णा क्या लिखा है दोस्तों, तो दोस्तों उन्होंने लिखा है विजयांड का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अर्थवेद कति ऋषि का मंत्र दृष्टा अभवत। तो अर्थवेद में कितना ऋषि का जो है दोस्तों मंत्र दिया था। ए में है चतुर्शत, बी में है पंच, सी में है सत और डी में चतुर्विंशति। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर दोस्तों है पंचम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है पंचवे। तो दोस्तों नेक्स्ट है वेदांतानुशीलन पराया काश्या वर्णम भल्लवते। ए में सुलभाया, बी में अल्पालिया, सी में श्यामा या और डी में ऋषिकाया। दोस्तों राइट आंसर है सुलभाया। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्य प्रथम छोर कर्म कुत्र भवति। ए स्वगृह, बी गुरुगृह, सी पितामह गृह और डी पातुल गृह। तो शिष्य दोस्तों शिष्य का प्रथम छोर कर्म क्या होता है दोस्तों, वो पूछ रहा है। तो दोस्तों वो होता है गुरु गृह यानी गुरु के घर। नेक्स्ट है शिक्षा वासने गुरु शिष्यान कुत्र प्रेषयन्ति। ए ग्राम, बी बने, सी यम और डी स्वगृह। तो दोस्तों स्वगृह मतलब अपना घर। तो दोस्तों इनका राइट ही आंसर है डी। नेक्स्ट है कर्मवीर कथा कस्य कथा अस्ति। कर्मवीर कथा कौन सा कथा है दोस्तों। ए में संपन्न से, बी दलित से, सी निर्धन्य से और डी विकलांग से। तो दोस्तों कर्मवीर कथा जो दोस्तों यह कथा है दलित से यानी दलित का कथा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मिथिलायम मंत्री को, मिथिला के मंत्री कौन है। ए कर्मवीर, बी धर्मवीर, सी वीरेश्वर और डी बुद्धिवीर। तो मिथिला के जो मंत्री हैं दोस्तों वह है वीरेश्वर। इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मिथिली कवि को आश्रित। ए में है कालिदास, बी में है भाषा, सी में सूरदास और डी में विद्यापति। यानी कि मिथिला के कवि इनमें से कौन है, तो दोस्तों वह है विद्यापति मिथिला के कवि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीतिकार कम रिपुरम मन्यते। नीतिकार को रिपुरम मन्यते। ए परिश्रम, बी आलस्यम, सी परमार्थनम और डी स्वार्थनम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो हुआ है आलस्यम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्याघ्र पथिक कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटिति। ये मतलब व्याघ्र पथित कथा है दोस्तों, इसमें जो है वह काश्य दुष्परिणाम, इनका जो दुष्परिणाम था दोस्तों वह क्या प्रकट कर रहा है। ए क्रोधस्य, बी लोभस्य, सी अज्ञानस्य और डी मूर्खस्य। इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह है लोभस्य यानी लोभ को प्रकट करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पशु पक्षी थानम थानम मूल्यम के साम शिक्षार्थ भवति। तो दोस्तों ए में मानवानम, बी में दानवानम, सी में पशु नाम और डी में पक्षी नाम। यानी कि मानव का नाम, दानव का नाम, पशु का नाम या पक्षी का नाम। तो दोस्तों वह क्या है, तो मानवा नाम। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। व्याघ्र से हस्ते किम आस्ति। ए पुस्तकम, बी रजत कर्डनम, सी सुवर्ण कर्डनम और डी गजम। तो दोस्तों राइट आंसर जो है सुवर्ण कदम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्कामक कर्तव्य रूपेण
किम वर्तते ए में भारतम प्रति भक्ति बी में संसारम प्रति आसक्ति, सी में ईश्वरम प्रति भक्ति और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह है भारतम प्रति भक्ति, भारत के प्रति भक्ति करते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कति पुराणानि सन्ति, ए में है 5, बी में है 10, सी में है अष्टादश और डी में इनमें से कोई नहीं। पुराणानि सन्ति यानी पुराणों की संख्या वो कितनी है यह पूछ रहा है दोस्तों, तो वह है अष्टादश। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम को दत्तान्ति, धृतराष्ट्र का जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या था, ए में विदुर, बी में मनु, सी में भरदुत्रहरि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है विदुर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसने उत्तर दिया था। नेक्स्ट कि मंदाकिनी नदी जो है दोस्तों कृत्य की संबोधनम अस्ति, यह किसको संबोधित करता है, सुरसरी, बी देव नदी, सी विशालाक्षी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह सुरसरी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पितरे यानी मूल शब्द लिखे। पितरे का मूल शब्द क्या होगा, ए पितृ, बी पितर, सी पिता और डी पिता, यानी कि एक वो जो होता है वचन बहुवचन उससे रिलेटेड ये प्रश्न हो गया। तो दोस्तों इनका जो मूल शब्द होगा दोस्तों पितरे का, तो दोस्तों वो क्या होगा, तो वो होगा पितृ। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। पितृ, पितरे, पितरम इस तरह होता है। आंतनम शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है, ए आंतनानम, बी आंतनानानम, सी आत्म नाम और डी आत्मने। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों आत्म नाम। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों अस्माभि का मूल शब्द क्या है, ए युसुम्द, बी अस्मद, सी तद और डी इदम। तो अस्माभि का जो मूल शब्द होगा दोस्तों वो है अस्मद। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नदी शब्द का सप्तमी जो एक वचन होगा दोस्तों वो क्या होगा, उसे लिखे एक नदियाम, बी नदियाम, सी नदे और डी नदिया। तो नदी शब्द का सप्तमी व्यक्ति यानी 7वां जो व्यक्ति है दोस्तों वह है नदियाम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, नदी, नदे, नदे। दोस्तों मातृनाम का जो मूल शब्द होता है वो लिखना है मातर, बी में माता, सी में मातृ और डी में माता। तो मातृ होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखे, ए पथिनाम, बी पथ्याम, सी पथाम और डी पथी। तो पथिन का शब्द का जो षष्ठी बहुवचन में है दोस्तों वह है पथाम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भू धातु का रूप लल लकार मध्य पुरुष बहुवचन में क्या होता है, ए अभत, बी अभाव, सी अभाम और डी अभत। तो भू धातु का जो रूप लल लकार में वो मध्य पुरुष बहुवचन में होता है दोस्तों, वो होता है अभत। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ध्वंती में मूल धातु क्या है, ए हन, बी हत, सी धन और डी हत। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ है हन है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भू धातु का रूप लल लकार मध्य पुरुष बहुवचन में क्या होता है, ए अभत, बी अब भाव, सी अब वहाँ और डी अभत। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ है अभट है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, ए विवाह, बी व्यर्थ, सी व्यस और डी बाद। तो बी उपसर्ग से जो शब्द बनेगा दोस्तों वो उपसर्ग होगा विवाह होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ए निरोध, बी निराकार, सी नियोजन और डी नियोग। तो दोस्तों
निराकार नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? ए उत, बी उप, सी अप और डी उद। तो उद्भव में जो उपसर्ग है दोस्तों वह उपसर्ग है उत। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? ए चाप, बी दीप, सी ताप और डी दाप। तो सूर्या में जो स्त्री प्रत्यय लगा है दोस्तों वह है चाप। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सिन्ही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? ए दीप, दिस, बी दीप, सी ताप और डी दीन। तो सिन्ही में जो स्त्री प्रत्यय लगा है दोस्तों वह है दिस। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे स्वश्रु में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? ए दीप, बी देश, सी उड़ और डी उक। तो दोस्तों दिस ने रिप रिस है दोस्तों, इस तरह आप पढ़ना। यह रो है, हमको यहाँ पे ध्यान नहीं रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है रिप रिस है दोस्तों। तो स्वश्रु में जो स्त्री पढ़ते हैं दोस्तों वो है उड़ है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सप्ताह पद का विग्रह पद क्या होगा? ए सप्तानाम आगमनाम समारोह, बी सप्तानाम दिनानाम युगपद, सी दिनानाम सप्तानाम संधि और डी सप्त दिनानाम। तो इनका राइट आंसर दोस्तों है सप्तानाम नाम समारोह। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीताम्बर पद का विग्रह पद क्या होगा? ए पिता अम्बर यस्य स, बी पिता अम्बरा यस्या सा, सी पितम अम्बरम यस्य सह और डी अम्बरा पिता अस्ति सह। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है पितम अम्बरम यस्य सह। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। अनु उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए अवकाश, बी उल्लेख, सी अनुरोध और डी इनमें से सभी। तो अनु उपसर्ग से जो योग से जो शब्द बनेगा दोस्तों वह शब्द होगा अनुरोध। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आ प्लस गम प्लस कत से कौन सा शब्द बनेगा? ए आगमत, आगमत, बी आगत, सी आगतवान और डी आगत्य। तो दोस्तों इनसे जो शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा आगत। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आना। नेक्स्ट है पथ प्लस ल्युत से कौन सा शब्द बनेगा? ए पथनम, बी पाथ्य, सी पथितव्यम और डी पथत्वा। दोस्तों पथ प्लस ल्युत से जो शब्द बनेगा दोस्तों वो होगा पथनम। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बंधु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? ए बांधव, बी बंधु, सी बंधुता और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा बंधुता होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है विज्ञान प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा? ए में वैज्ञानिक, बी में वैज्ञानिक, सी में विज्ञानवेत्ता और डी में विज्ञ। तो विज्ञान प्लस ठक से जो शब्द बनेगा दोस्तों वह शब्द होगा वैज्ञानिक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अपस्यम में मूल धातु क्या है? उच्यति में मूल धातु क्या है? ए पश्य, बी पा, सी दृश्य और डी आस्था। तो दोस्तों तो यहाँ पे जो इनका राइट जो आंसर है दोस्तों है दृश्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अस्तु में मूल धातु क्या है? ए ब्रो, बी अस, सी अद और डी अस्त। तो अस्तु में जो मूल धातु होगा दोस्तों वो होगा अस। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है घरा धातु का रूप लड़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? ए में जिघ्रेद, बी में अजिघ्रम, सी में जिघ्रेयम और डी में जिग्र। तो घरा धातु का पूछ रहे हैं लड़ लकार उत्तम पुरुष में और एक वचन में पूछ रहे हैं दोस्तों तो होगा अजिघ्रम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ सक कैन रूपेन प्रविशति ए में ब्रायन रूपेन, बी में नृप रूपेन, सी में देव रूपेन और डी में नृसिंह रूपेन। तो सक कहता है कैन रूपेन प्रविशति, तो इनका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ब्राह्मण रूपेन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कस्य यश तिष्ठतु। दोस्तों ए में गज्यस्य, बी में धराय, सी में कर्णस्य और डी में शुक्रस्य। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ है कर्णस्य है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पृथ्वी धातु क इक्षति, ए में लस्य, बी में भाषा, सी में शक्र और डी में कर्ण। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कर्ण। नेक्स्ट है ब्रीहि संहिता केन रचितम, ए में सुश्रुत, बी में चरक, सी में बराहमिहिर और डी में आर्यभट्ट। तो दोस्तों ब्रीहि संहिता जो यानी कि इनके जो रचयिता हैं दोस्तों वह है बराहमिहिर। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कृषि विज्ञानम ग्रंथस्य क लेखक। कृषि विज्ञान के जो ग्रंथ हैं दोस्तों कृषि विज्ञान इनके लेखक कौन है? ए पराशर, बी कनाडा, सी जेमिनी और डी कपिला। तो दोस्तों कृषि विज्ञान के जो ग्रंथ हैं नामक ग्रंथ हैं दोस्तों इनके जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं पराशर। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुरंदर इत्यस्य पर्याय कः अस्ति, ए इंद्र, बी शिव, सी महीधर और डी सरस्वती। तो इनका राइट आंसर दोस्तों है इंद्र है, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मानव से दोषापयनम केन भवति, ए में संस्कारे, बी में गृहेण, सी में पठनेन और डी में व्यवहारेण। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हुआ है संस्कारे। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जन्म पूर्व संस्कार कति सन्ति, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो यानी कि जन्म के पहले कितने प्रकार के संस्कार होते हैं दोस्तों? तो जन्म के जो पहले होते हैं वह 13 प्रकार के संस्कार होते हैं, 13। नेक्स्ट है 13 है संस्कार कति सन्ति, ए में 14, बी में 15, सी में 14 और डी में है 17। तो संस्कार जो होते हैं दोस्तों संस्कार यह कितने प्रकार के होते हैं? तो 14 यानी कि 16 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णम अस्ति, ए में गयाया, बी में अरायः, सी में सासारामस्य और डी में पाटलिपुत्रमस्य। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्रमस्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी किस समय राजधानी पाटलिपुत्रम के थे दोस्तों? ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार प्रदेश और डी में झारखंड प्रदेश है। कस्य यानी किसका राजधानी नगरम राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र थे दोस्तों की? तो यह बिहार प्रदेश के थे। नेक्स्ट है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बुद्ध काल में जो है पाटलिपुत्र का क्या नाम था? ए पाटलग्राम, बी पटना, सी पाटलीग्राम और डी पुष्पुरम। तो बुद्ध काल में जो थे दोस्तों पाटलिपुत्रस्य का जो नाम था दोस्तों का नाम था पाटलीग्राम। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है संतित बढ़ता के संति, ए राजाना, बी छात्रा, सी मुनिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मुनिया। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आर्य समाज स्थापना कदा अभवत, ए में 1975, बी में 1875, सी में 1865 और डी में 1890। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों यह कब हुई थी?
तो दोस्तों यह 1875 ईस्वी में हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आर्य समाज का। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद क्या है? ए आर्य समाज संस्थापक, बी ब्राह्म समाज संस्थापक, सी संस्कृत सजीवन समाज से संस्थापक और डी संग्राम विकास संस्थान नस्य संस्थापक। इनमें से किनके संस्थापक का स्वामी दयानंद हैं दोस्तों? तो इनमें से जो है वह आर्य समाज के संस्थापक हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है और दोस्तों 1875 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कस्य प्रचारम दयानंद कस्य प्रचारम किस चीज़ का प्रचार दयानंद करते थे? ए में वैज्ञानिक तत्व ज्ञानस्य, बी में सामाजिक ज्ञानस्य, सी में नगर यथार्थ्य और डी में शुद्ध तत्व ज्ञानस्य यानी कि सामाजिक का या शुद्ध तत्व का ज्ञान का और वैज्ञानिक तत्व का किस चीज़ का ये प्रचारक थे दोस्तों? दोस्तों यह थे शुद्ध तत्व ज्ञान का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मंडाग्नि वर्णम अयोध्या कांडस्य कर्षात् सर्गा संकलित एवं पचन वतितामत सर्गा, बी में पचदशत मार्त संगार्थ, सी में नवतित मार्त सर्गार्थ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हुआ है पंचनव तत्तित मार्त संगात। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार को अस्ति यानी रामायण के रचनाकार कौन है? ए तुलसीदास, बी महर्षि चाणक्य, सी महर्षि वाल्मीकि और डी इनमें से कोई नहीं। तो रामायण जो ग्रंथ हैं दोस्तों, रामायण के जो ग्रंथ हैं इनके रचयिता कौन है यह पूछा है तो वह है महर्षि वाल्मीकि। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति? ए 10, बी 13, सी 5 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वो 5 है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। कस्य महिला सर्वत्र गए थे? ए देवस्य, बी भारत से विश्वकस्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका गीत हर जगह गाए जाते हैं दोस्तों? तो किसका गीत? तो वह है भारत का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है भारत का। नेक्स्ट है गृहस्य मिश्रीय कहा? ए पुरुषा, बी स्त्रिय, सी पुत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्त्रिय इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि का परम क्या दिया हुआ है दोस्तों? का परम सुखदा? ए में हिंसा, बी में अहिंसा, सी में पुत्र प्राप्ति और डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से सुख का क्या है परम? तो दोस्तों वह है अहिंसा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है परम छेह क अस्ति? ए धर्म, बी दया, सी क्षमा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है धर्म। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है चित्रकूटस्य पर्वतस्य निकटे का नदी प्रवहति? ए गोदावरी नदी, बी मंदाकिनी नदी, सी सोन नदी और डी इनमें से कोई नहीं। चित्रकूट पर्वत के निकट कौन सा नदी बहती है दोस्तों? तो चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। के पितानी दलानी कलुषितानी? ए में व्याघ्र यूथिनी, बी में मिग्र यूथनी, सी में गज यूथनी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्याघ्र यूथनी है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मद शब्द का रूप पंचमी बहुवचन में लिखे? ए अस्मभ्यम, बी अस्मत्, सी अस्मभ्य और डी अस्य। तो अस्मद शब्द का जो पंचमी बहुवचन होगा दोस्तों वो होगा अस्मत्। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विदुषा का मूल शब्द क्या है? विदुषाम मूल शब्द क्या है? ए विदुष, बी विद्वान, सी
यहाँ पे वाट और डी में विद, तो विदुषा का जो मूल शब्द होगा दोस्तों वो होगा विदस। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है साधु शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में लिखिए। साधु शब्द का ये साधु से भी, साधवा से, साधो और डी साधो। तो साधु शब्द का जो षष्ठी एक वचन में होगा दोस्तों वो होगा साधो। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है तस्मे मूल शब्द लिखे। तस्मे का मूल शब्द क्या होगा? ए एतत्, बी अदम, सी तद और डी तत्। तो दोस्तों तस्मे का जो मूल शब्द होगा दोस्तों होगा तद। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पयस्य शब्द का षष्ठी बहुवचन में लिखे। ए में पयसानम, बी में पयसनाम, सी में पयोसामा और डी में पयसाम। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ पयसाम है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विदुषी पद का मूल शब्द क्या है? ए विदुषा, बी विदोष, सी विदस और डी विद्वान। विदुषी पद का जो मूल शब्द होगा दोस्तों वो होगा विदस। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे है नमंती का मूल धातु क्या है? ए नन, बी नम, सी नस और डी नृत्य। नमंती का जो मूल धातु है दोस्तों वो है नम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सत्था धातु का रूप लड़ लकार मध्य पुरुष एक वचन में क्या होता है? ए तिष्ठ, बी तिष्ठ, सी अस्थित और डी अस्थित। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वो है अस्थित। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जही में मूल धातु क्या है? ए या, बी हाँ, सी न और डी जन। जही में जो मूल धातु है दोस्तों वह है हन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैति में मूल धातु क्या है? ए नै, बी नी, सी पा और डी न। तो नैति में जो मूल धातु है दोस्तों वह है नी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इस धातु का रूप विधि लीर्घ लकार मध्य पुरुष एक वचन में क्या होता है? इच्छेद, बी इच्छे, सी इच्छेम और डी इच्छेम। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इच्छे होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरी धातु का रूप लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन में क्या होता है? ए कुरु, बी कुरुता, सी कुरियहा और डी कुरियह। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों वह है कुरु। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? ए में बी, बी में वी, सी में तो और डी में य। तो व्याकरण में जो प्रत्यय हैं दोस्तों वह है वी। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। उदाहरण में कौन सा उपसर्ग है? ए उत, बी उप, सी उप और डी उप। तो उदाहरण में जो उपसर्ग है दोस्तों वो उपसर्ग है उत। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है संहारा में कौन सा उपसर्ग है? ए सम, बी स, सी स और डी सन। तो संहारा में जो उपसर्ग है दोस्तों वह है सम। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है क्री प्लस तुमून के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ए करेंतुम, बी कंत्रुम, सी कर्तिंतुम और डी कृदितुम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कर्तुम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है गमनियम में कौन सा कृत्य प्रत्यय है? ए तबियत, बी अनियर, सी नियत और डी यत। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है अनियर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वत्र में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए अन, बी त्रल, सी घर और डी तस। तो सर्वत्र में जो पद्धति प्रत्यय हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय वह है त्रल। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दृश्य प्लस यत
से कौन सा पद बनेगा? ए दृश्य, बी दृष्टम, सी द्रष्टुम और डी द्रष्टव्यम। तो इनसे जो शब्द बनेगा दोस्तों वह दृश्य बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पूजनीयम में प्रकृति प्रत्यय कौन है? ए पूज प्लस नेबुल, बी पूज प्लस अनियर, सी पूज प्लस त्रिच और डी पूज प्लस लियप। तो दोस्तों पूजनीयम में जो प्रकृति प्रत्यय होगा दोस्तों वह है पूज प्लस अनियर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यशिष्य की मूल धातु क्या है? अशिष्य की मूल धातु ए इक्ष, बी इर्ष, सी इर्ष और डी इस। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वह है इस। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंचनानम वटानम समाहार का समस्त पद क्या होगा? ए पंचानम वट, बी पंच वटानम और सी पंचवटी और डी वट पंच। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है पंचवटी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूखापन किस समाज का उदाहरण है? ए अवयवी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। सूखापन जो है दोस्तों यह तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पुरुष व्याघ्र पद कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। तो पुरुष व्याघ्र पद में जो समास है दोस्तों वह समास है कर्मधारय। इसका ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पर्शियन पद में कौन सा प्रत्यय है? ए सत्र, बी सांच, सी मतुप और डी वर्तुप। तो पर्शियन पद में जो प्रत्यय हैं दोस्तों वह है शर्त। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के ये मॉडल सेट आपको संस्कृत का कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के मॉडल सेट मिलते रहें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त है बेस्ट में अपनी पढ़ाई के प्रति वफादार रहे। जय हिंद, जय भारत।